पोस्ट ऑफिस एफडी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 2024। दोस्तों जुलाई 2024 के बाद से पोस्ट ऑफिस के एफडी और दूसरे सेविंग्स स्कीम्स पर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है या बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों 2024 में अभी अगर आप पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं और उसके लिए आपने पोस्ट ऑफिस के एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की जानकारी लेने की कोशिश की है, तो हो सकता है कई जगहों पर आपको यह जानकारी मिली होगी कि पोस्ट ऑफिस के एफडी के जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसमें पहले के इंटरेस्ट रेट के तुलना में बढ़ोतरी की गई है या होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या पोस्ट ऑफिस के जो एफडी के इंटरेस्ट रेट हैं उसमें वाकई में बढ़ोतरी हुई है, क्या इंटरेस्ट रेट सच में बढ़ा है, अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आप उस एफडी में कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितने का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों चूंकि हम पोस्ट ऑफिस के एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे सटीक जानकारी के लिए ऑब्वियसली हम पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करेंगे और वहां पर देखेंगे कि क्या जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वह वाकई में बढ़ा है और अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। तो दोस्तों इसके लिए सीधा हम सबसे पहले इंडिया पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप खुद भी इस पेज को विजिट कर सकते हैं और वहां से चेक कर सकते हैं कि जो लेटेस्ट एफडी है उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स स्कीम्स से रिलेटेड ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों बेसिकली फिक्स डिपॉजिट को ही टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है। चूंकि हम पोस्ट ऑफिस एफडी की बात कर रहे हैं तो हमें इसी तीसरे वाले ऑप्शन को डिटेल में देखना है। इसके लिए हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे जुड़ी जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम 1/1/2024 टू 31/3/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में पोस्ट ऑफिस का जो एफडी था उस पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मेंशन्ड है। अब दोस्तों अगर हम पोस्ट ऑफिस एफडी की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेनली 4 ही ऑप्शंस मिलते हैं। बैंकों के केस में जनरली ऐसा होता है कि बैंक अलग अलग अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं। आप कम से कम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक का फिक्स डिपॉजिट अलग अलग बैंकों में करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर आपको मेनली 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। अब दोस्तों चूंकि हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लियरली मेंशन देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है अभी वो 6.9% का मिलता है। अगर आप 2 साल की करवाते हैं तो 7.0%, वहीं अगर आप 3 साल की करवाते हैं तो 7.1% का इंटरेस्ट रेट और अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर आपको मैक्सिमम 7.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसी पेज में अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है अलग अलग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट के संबंध में जो है यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि लास्ट अपडेटेड ऑन 13/5/2024 यानी कि 13 मई 2024 को आखिरी बार इस जानकारी को अपडेट किया गया है। उसके बाद से अभी तक पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऑफिशियली इनके वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो फिक्स डिपॉजिट है या जो दूसरे सेविंग्स स्कीम्स हैं उन पर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों अगर हम पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में बात करें तो इसमें ऐसा रहता है कि हर 3 महीने के बाद, बेसिकली हर क्वार्टर के बाद जो एफडी है या जो दूसरे सेविंग्स स्कीम्स भी हैं उन पर जो इंटरेस्ट रेट है उनमें बदलाव होने का प्रावधान रहता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो पुराने इंटरेस्ट रेट चल रहे थे जो बदलाव के बाद भी उन्हीं इंटरेस्ट रेट को एज न्यू इंटरेस्ट रेट लागू कर दिया जाता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। पहले आपको जिस इंटरेस्ट रेट का लाभ मिल रहा था, नए जो चेंज होने के बाद भी बेसिकली इंटरेस्ट रेट आपको अलग अलग स्कीम्स पर उतना ही देखने को मिलता है और आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। अभी प्रेजेंटली जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो तारीख है 5 जुलाई 2024 और अभी तक हम देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जुलाई 2024 के बाद से इनके जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी को लेकर या फिर बदलाव को लेकर कोई भी जानकारी हमें देखने को नहीं मिली है। बेसिकली 31 मार्च 2024 तक जो पहले इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड थे हमें अभी भी वहां पर यही इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमें यही मानना होगा कि अगर अभी आप आज पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो जो अलग अलग 4 फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, उनमें आपको रेस्पेक्टिवली इन्हीं इंटरेस्ट रेट का लाभ देखने को मिलेगा। 1 साल में 6.9%, 2 साल में 7%, 3 साल में 7.1% और जो 5 साल है उसमें मैक्सिमम 7.5%। तो अगर आपने कहीं ऐसा सुना है या कहीं पर मेंशन देखा है कि जो जुलाई 2024 में पोस्ट ऑफिस के जो एफडी है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, तो यहाँ अभी के लिए यह जानकारी ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में, हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद ही इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी अपडेट कर दी जाए कि जुलाई 2024 के बाद से
अब जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले के मुकाबले इतना बढ़ चुका है और अभी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको नए फिक्स डिपॉजिट के नए इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा कि जो एफडी पर इंटरेस्ट रेट है उसके संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। जो पहले पुराने इंटरेस्ट रेट चल रहे थे अभी भी वेबसाइट पर वही इंटरेस्ट रेट मेंशन है, यानी कि अभी आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स डिपॉजिट खुलवाने तो होपफुली क्या मैं गारंटी के साथ लगभग कह सकता हूँ कि जब तक इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आता है तब तक जो है आपको पुराने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही लाभ मिलेगा। एक बार जल्दी से इस बारे में बात कर लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने पर आपको कितना मिलेगा। तो चूंकि हमने इंटरेस्ट रेट देख लिया तो वहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 साल की एफडी है तो उस पर इंटरेस्ट रेट 6.9% का है, यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में 1 साल के लिए तो 6.9% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 1,06,900 रुपये एज अ मेच्योरिटी अमाउंट मिलेंगे। उसी तरह अगर आप 2 साल के लिए 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 7.0% के हिसाब से आपको 1,07,000, 3 साल के लिए 7.1% के हिसाब से 1,07,100 और 5 साल के लिए अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 7.5% के हिसाब से 1,07,500 रुपये एज अ मेच्योरिटी अमाउंट मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें यही मानकर चलना है कि जो फिक्स डिपॉजिट थी पोस्ट ऑफिस की उसके इंटरेस्ट रेट यही है। अगर आप अभी जाते हैं जुलाई में भी जब तक कोई अपडेट नहीं आता है तो आपको इसी इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।